हाय नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द फार्मा विजन चैनल. दिस इज एन लीड फार्मा विजन. हियर एवरी वीक वी आर पोस्टिंग सर्टन काइंड ऑफ वीडियोस, खास करके फार्मेसी लर्निंग के रिलेटेड एंड ऑल्सो करियर रिलेटेड वेरियस काइंड ऑफ वीडियोस यू आर गेटिंग इन दिस चैनल. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा. अभी हम जो सिचुएशन में रहते हैं वहाँ पे कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलिंग सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी. और फियोक्रोमोसाइटोमा कुछ इस तरह की ही एक कंडीशन है. और हाइपरटेंशन इज ऑल्सो वेरी प्रिविलिंग कंडीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द सोसाइटी. तो समटाइम द पेशेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी हाइपरटेंशन की मेन कोज क्या है. इसीलिए कैंसर और हाइपरटेंशन की कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आज का जो ये केस स्टडी है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फियोक्रोमोसाइटोमा. तो पहले एक केस स्टडीज को समझने का ट्राई करते हैं. मिस्टर किशन, he is a 33-year-old male. He presented to the emergency department with the complaining of the heart palpitation and severe headache. हार्ट palpitation and severe headache, ये कंडीशन से वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ है. ओके, दिस काइंड ऑफ एपिसोड ही हैड अर्लियर एज वेल. उसका मतलब कि 2 बार कंफर्म हो चुका है कि ऐसा प्रॉब्लम उसको हुआ था. ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि रेगुलर पल्सेस ऑफ 130 बीट्स पर मिनट, रेगुलर बीट्स है, इरेगुलर नहीं है, मतलब अरिथमिया नहीं है. ओके, सेकेंड चीज इज अ ब्लड प्रेशर इज 196 over 112. उसका मतलब इज अ सीरियस एंड द सीवियर हाइपरटेंसिव सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे आप सब फार्मासिस्ट हो, आपको पता है कि हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट कैसे होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द ट्रीटमेंट वी जस्ट वांट टू मेक श्योर वी हैव टू रूल आउट ऑल द अदर पॉसिबल रीजंस ऑफ द हाइपरटेंशन. उसका मतलब कि हमें सेकेंडरी कोज को आइडेंटिफाई करना है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द ट्रीटमेंट. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम सेकेंडरी कोज को रूल आउट करने के लिए सबसे पहला थॉट आता है दैट इज द एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स माइट भी हो सकता है. तो फर्दर वर्कअप किया, डायग्नोसिस किया और कंफर्म हमें पता चला कि ये पेशेंट की लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड में, लेफ्ट साइड की एड्रिनल ग्लैंड में एक ट्यूमर है. और वो ट्यूमर की वजह से उसको एड्रिनलिन का रिलीज जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई सेक्रीट हो रहा है. ये कंडीशन को क्लिनिकली हम उसको फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं. अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को मैनेज करना है और इसकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है. तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि उसकी एड्रिनल ग्लैंड की ये पार्ट को ऑपरेट करके रीसेक्शन करना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है. पर वो निकालने से पहले उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है. तो यहाँ पे कौन सी मेडिकेशन हम यूज कर सकते हैं, ये आज का केस है. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, हाइपरटेंशन. बीपी ज़्यादा है. बीपी किसकी वजह से है, एड्रेनालिन की वजह से. एड्रेनालिन कहाँ पे एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स पे. कौन से रिसेप्टर मीडिएटेड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. तो यहाँ पे हमें उसकी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करना जरूरी है. इसीलिए मेडिकेशन यूज होगी फिनोक्सीबेंजामाइन. याद रखिएगा, फिनोक्सीबेंजामाइन इज इरिवर्सिबली नॉन सिलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है. इरिवर्सिबली नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, उसका मतलब वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करती है. पर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव एफिनिटी इज मोर टुवर्ड्स अल्फा 1. इसीलिए जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो उसकी ब्लड प्रेशर रिडक्शन की तरफ ज़्यादा है. ओके, इनहिबिट द रिसेप्टर एक्टिवेशन, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वहाँ से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अल्फा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड वेजो डायलेटरी इफेक्ट मिलेगी. क्योंकि अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे तो वहाँ से उसको वेजो डायलेशन होगा और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा.
इसीलिए फिनोक्सीबेंजामाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। सर्जरी करने से पहले पेशेंट को ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में ये मेडिकेशन बहुत यूजफुल है। साइड इफेक्ट्स बहुत लॉजिकल हैं। जैसे ब्लड प्रेशर डायरेक्ट वेसोडाइलेटरी मेडिकेशन है, उसका मतलब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन प्रिडिक्टेड साइड इफेक्ट्स हो सकती है। दूसरी, रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया? क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो टेकिकार्डिया होना बहुत ही नॉर्मल है। नेजल कंजेशन भी वही सिचुएशन है। ब्लड वेसल्स, आपके जो नोज की ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी, तो नेजल कंजेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ दिस मेडिकेशन। एंड इनहिबिशन ऑफ इजेक्यूलेशन, आपको पता है इरेक्शन एंड इजेक्यूलेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इन्वॉल्व सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स, तो इजेक्यूलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिनोक्सीबेंजामाइन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम ये पढ़ते हैं तो साथ साथ में हम उसके रिलेवेंट 2 और मेडिकेशंस भी पढ़ लेते हैं। जैसे फिनोक्सीबेंजामाइन जो है वो इरिवर्सिबली नॉन सिलेक्टिव मेडिकेशन है, पर फिंटोलामाइन है उसका ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग है और वो रिवर्सिबली नॉन सिलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो इसका मेन यूज कहां पे होगा? इसका यूज फियोक्रोमोसाइटोमा की डायग्नोसिस पे होगा और फिनोक्सीबेंजामाइन ट्रीटमेंट पे होगा। अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है, ओके, और उसका ब्लड प्रेशर हाई है, पर अभी तो हमें पता नहीं है कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है या नहीं, तो वो सिचुएशन में अगर हम फिंटोलामाइन देंगे, जैसे ही पेशेंट को फिंटोलामाइन रिसीव होती है तो सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है। उसका मतलब ये हम वैलिडेट या तो कंफर्मेशनल मेडिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फिंटोलामाइन का रोल है डायग्नोसिस एंड फिनोक्सीबेंजामाइन का रोल है ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ये दोनों ही मेडिकेशन नॉन सिलेक्टिव थी, उसका मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों के ऊपर एक्ट कर रही थी। लेकिन हमारे लिए मोस्ट कॉमन यूज होने वाली मेडिकेशन सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स है। सिलेक्टिव कौन कौन सी? प्राजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड टेराजोसिन। ये मेडिकेशन खास करके अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, तो इसका जो मेन यूज है, मेन रोल है, वो है बीपीएच की तरफ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। और प्राजोसिन जो है उसका रोल हाइपरटेंशन की डायरेक्शन में भी है। ये टेम्सुलोसिन एंड टेराजोसिन इज मोर स्पेसिफिक फॉर ब्लेडर, नेक एंड प्रोस्टेट के ऊपर जो रहते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर, वहां पे उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इसीलिए दिस 2 मेडिकेशंस आर कंसिडर्ड एज ए मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द बीपीएच। And prazosin is used for BPH as well as this medication is used for hypertension reduction as well. तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतने छोटे से टाइम फ्रेम में 10 मिनट में आपने 5 अलग अलग मेडिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से और 1-2 डिजीज कंडीशन को मैनेज करने का पॉइंट सीख लिए। इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। आपने फियोक्रोमोसाइटोमा देख लिया, फियोक्रोमोसाइटोमा की जो पैथो सिचुएशन होती वो कैसे होती वो समझ में आ गया। उसका डायग्नोसिस छोटे वाली ड्यूरेशन वाली फिंटोलामाइन नॉन सिलेक्टिव से कर लेंगे, मैनेजमेंट फिनोक्सीबेंजामाइन से करेंगे। तो ये 2 मेडिकेशंस हो गई। और अगर बीपीएच का पेशेंट है तो हमारे पास और 3 मेडिकेशन जो अल्फा 1 की स्पेसिफिसिटी में आती है, प्राजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड टेराजोसिन। ओके, तो इस तरह से आपने ये 5 मेडिकेशन सीख ली, फिनोक्सीबेंजामाइन, फिंटोलामाइन, प्राजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड टेराजोसिन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। और आप ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे और लर्निंग एंड कैरियर रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।